हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद देवेश। हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है। क्योंकि अब आ चुके हैं आप सभी के पेपर, और पेपर टाइम पे हम उसी मोड में पढ़ेंगे कि जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, कुछ बाहर का पूछा ना जाए, जितने से आपका पेपर बेहतर ढंग से हो जाए। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कि व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहला अपना टॉपिक हम यही लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एसएन बी अ सीक्वेंस। अगर मान लिया हमारे पास एसएन कोई एक सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी? देन एसएन इज कन्वर्जेंट। एसएन क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। कब? इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एसएन इज एल। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, अगर एसएन की लिमिट एल पे, एसएन की लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे अगर यल आ जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, तो ये सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। सिर्फ सिंपल सा रूल है कि अगर मान लिया अपने पास कोई एक सीक्वेंस है एसएन, जिसका nth टर्म क्या दिया गया है? एसएन। अपने पास कोई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दिया गया है एसएन, और अगर हम इसकी निकाल रहे हैं क्या? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे, और अगर वो कोई एक फिक्स्ड नंबर आ जा रही है, कोई एक फिक्स्ड नंबर आ जा रही है, तो सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट। वो सीक्वेंस हो जाएगी कन्वर्जेंट। बट अगर यही लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन इक्वल्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए, प्लस इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये आ जा रही है, मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन की, किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म की अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सीक्वेंस कैसी है? डाइवर्जेंट। सिर्फ इतना सिंपल सा रूल है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लिया हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है एसएन, जिसका nth टर्म दिया गया है n अपॉन n प्लस वन, n अपॉन n प्लस वन। हम सभी को पता है अगर इसकी सीक्वेंस बनाओगे तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/2, सेकेंड टर्म आ जाएगा 1/3, सॉरी 2/3, थर्ड टर्म आ जाएगा 3/4, फोर्थ टर्म आएगा 4/5। एन की वैल्यू जैसे चेंज करते जाएंगे, इसी ऑर्डर में सीक्वेंस बनेगी। अब अपने को बताना है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं कन्वर्जेंट है। तो सिंपल सा रूल देखो, एसएन क्या दिया गया? एसएन दिया गया है n अपॉन n प्लस वन। इसकी निकालो लिमिट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस वन। सिंपल सा रूल, n अपॉन n प्लस वन। अब देखो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब जो सबसे बड़ी गलती करेंगे लोग, सीधा ही लिमिट पुट कर देंगे, कहेंगे ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी प्लस वन, दैट इज इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, आंसर लिख देंगे वन। जबकि ये गलत है भैया। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लिमिट ऐसे अप्लाई नहीं होगी। लिमिट अप्लाई करने का रूल होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो लिखा है, क्या लिखा है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस वन। इस पे लिमिट ऐसे मत अप्लाई कर दो, इसे सिंप्लीफाई करो। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n ले लो कॉमन, n 1 प्लस वन बाई एन, ये बचेगा, n से n हो जाएगा कैंसिल, आएगा कितना? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस वन बाई एन। अब लिमिट अप्लाई करो, तो अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये टर्म जो आपको दिख रही है 1 अपॉन एन, ये बन जाएगी जीरो। जब आप यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी ये हो जाएगा जीरो, तो आएगा कितना? 1 अपॉन वन। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई? 1। मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू 1। सो लिमिट क्या आ गई है? फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई है। तो ये सीक्वेंस कैसी है? कन्वर्जेंट है। और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी? 1 पे। ये सीक्वेंस कैसी है? कन्वर्जेंट है। और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी? 1 पे। यही सिंपल सा रूल है। और अगर मान लो कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी जब करी जा रही है, किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया है Sn, जब इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करी जाए तो आंसर कितना जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या कहलाएगी, ये कैसी सीक्वेंस है, ये है अनबाउंड सॉरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये कैसी सीक्वेंस होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और अगर कोई ऐसा आ जा रहा है कि जिसपे लिमिट Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, जब ये अप्लाई करी जाए तो आंसर मान लो कोई टर्म ऑसिलेट करे, जैसे प्लस माइनस n आता चला जाए, ऑसिलेट करती जाए बेसिकली, कि जिसमें कोई टर्म्स रिपीट करते जाए, तो उसे बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल मान लिया कोई अपने पास एक सीक्वेंस है, एग्जांपल जैसे देखो ये मान लिया अपने पास एक सीक्वेंस दी गई है Sn इक्वल्स टू माइनस n की पावर n, ये माइनस n की पावर n, या फिर Sn इक्वल्स टू माइनस 1 टू दी पावर n, या फिर Sn इक्वल्स टू हाँ माइनस 1 टू दी पावर n, या माइनस n टू दी पावर माइनस n, आई थिंक, हाँ ये नहीं सॉरी ये नहीं बनेगी। ठीक, ये एग्जांपल किसके हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के, क्योंकि अगर अब आप इन पे अप्लाई करोगे तो देखो चेंज हो जाएगी। n की वैल्यू 1 लोगे, पहला टर्म आ जाएगा -1, n की वैल्यू 2 लोगे, दूसरा टर्म 1, n की वैल्यू 3 लोगे -1, n की वैल्यू 4 लोगे 1, n की वैल्यू 5 लोगे -1, n की वैल्यू 6 लोगे 1। ये कैसी सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, एक ही टर्म रिपीट कर रही है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होगी और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस।